लगवाओगे तो आपके जूते पूरे जला देंगे, जो मेरे पूरे ये जला देखो चुके हैं। कुछ अंश पड़े हैं यहाँ पे। ये कौन सा छोड़ देती है गाइस, इसमें बम जल जाते हैं। गिरी थी मेरे से 20 की स्पीड पे गिरी है, मैं तो वहाँ पे बेहोश हो गया। 50,000 क्या मजाक से हटिया 50,000 चला गया। 50,000 चला गया भाई। बजट इसका 50,000 चला गया। 50,000 की पूरी सर्विस। सब भाई ये देखो ना एमसी लगाई थी इसका इंडिकेटर के लिए। भाई बेनली ले लो, सबसे अच्छी है। रास्ते में जाओगे गर्लफ्रेंड को नहीं भाई रिकम, अगर मैं आप लोग अगर रास्ते में गर्लफ्रेंड को बैठा के जाओगे, रास्ते में रुक गई ना, मैं आ जाऊंगा लिफ्ट देने। आ जाओ भाई। मैं भी 25 तक की भी मेरे को माइलेज 25 का देती है। मैंने माइलेज टेस्ट करा था तो उसमें तो 28 की दी थी, मैं तो फिर भी 25 बोल। इसका भाई जो भी पार्ट्स आते हैं पहले भाई पैसे आधे जमा करो, शोरूम पे ऑर्डर करो, मिल जाएगा तो मिल गया, वरना 15 से 20 दिन तक। मेरे हिसाब से तो भाई ब्रेकिंग बिल्कुल भी सही नहीं है इसकी। आगे की नहीं, पीछे की है थोड़ी बहुत बेटर, लेकिन आगे की भाई है ही नहीं, समझ लो खत्म ही है पूरी। चलाने का मन ही नहीं करता ब्रेक। तो जब भी भाई आप लोग मार्केट में जाते हो ना बाइक लेने के लिए, तो दो बाइकें बहुत ज़्यादा निकल के आती हैं, बेनेली 600i और अपनी कावासाकी की G800, क्योंकि बजट में आ जाती हैं, सबको पता है सबसे ज़्यादा सस्ती बाइकें होती हैं। तो इनलाइन 4 भी है, सबसे मेन बात साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है दोनों गाड़ियों का। अब ना लेने के बाद या लेने से पहले बंदे के माइंड में क्या थॉट्स रहते हैं ना, तो मैं नहीं बताऊँगा इस गाड़ी के बारे में, इसके ओनर बताएंगे। अपनी गाड़ी के बारे में मैं खुद बताऊंगा, प्री प्लान क्या चीज़ें रखनी चाहिए, या उसके बाद खर्चा कितना आ जाए, मेंटली प्रिपेयर कैसे रहें, और लेने के बाद क्या क्या चीज़ें आप लोगों को फेस करने के लिए मिलेंगी ना, या कह सकते हैं छोटा सा क्विक कंपैरिजन हो जाएगा बिफोर एंड आफ्टर परचेज सुपर बाइक का। तो वो आज एक इस वीडियो में कवर अप करेंगे। इस गाड़ी को ऑन करते हैं अपने अभिषेक भाई, जो थोड़ा सा बाल मजदूरी कर रहे हैं। आ जाओ भाई, आज एक फाइट हो जाए अपनी, एक बढ़िया फाइट हो जाए। आज बेनेली 600i और कावासाकी मेरी गाड़ी बढ़िया है। वो आपकी बढ़िया है भाई, नो डाउट, ये बहुत बढ़िया है। तो जोनी से बढ़िया है। तो नोक झोंक चलेगी। भाई आज ना ऑनरशिप मैं नहीं लूंगा, आज नित्तू मुझसे सवाल करेगा और नित्तू इन दोनों गाड़ी के बारे में सवाल करेगा, जवाब देंगे हम दोनों। बिल्कुल भाई रेडी? ठीक है, रेडी। देखो भाई, इनकी नजरों में तो उसकी बाइक अपने लिए अच्छी है, इनकी इनके लिए है, बट सवाल मैं करूंगा ना तो फिर थोड़ा आंसर निकल करके आएगा कि ये चीज के बारे में कोर से जानता है नित्तू। किधर? सवाल करें नित्तू भाई। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि ये बाइक तुमने कितने की परचेज करी थी? मैंने 4,80,000। 4 लाख। भाई आपने ये बाइक कितने की परचेज करी थी? 5,25,000। 5,25,000। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर ये चीजें क्लियर कर दो कि बेनेली लेने का तुम्हारे मन में आया कैसे, कि मतलब बेनेली की तरफ जाना ज्यादा जरूरी है, या कोई और बाइक जो 600 सीसी में देख सकते थे, या कुछ और? देखो हम दोनों ही भाई जो हैं RN5 चलाते थे। ठीक है। उसके ऊपर कोई बाइक चलाई नहीं, ना उससे नीचे हमने कोई बाइक चलाई, मतलब 150 सीसी की हमने बाइक चलाई। R15 भी। वैसे गाड़ियाँ हमने काफी सारी चलाई, पर जो और अपनी जो ऑन on करते थे। जो अपनी ऑन करी वो हमारे पास यही थी। तो मेरा तो ये था कि सुपर बाइक पे जाना है, मुझे इनलाइन 4 चाहिए बस। तो ऐसे मेरा बेनेली पे आने का मन बना, और इससे मेरा एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि इन बाई चांस अगर अब मैं इन फ्यूचर अगर मैं सुपर बाइक पे, मतलब सुपर बाइक इट मीन्स कि हायर सीसी पे या लीटर क्लास पे स्विच करता हूँ, तो मेरे को एक आइडिया हो गया खर्चों का भी लेके, पावर का भी लेके, वेट का भी लेके। तो बस कह सकते हो एक मेरा प्री स्टेप था इनलाइन 4 लेने का। भाई आपसे अगर पूछूं कि Z800 पे ही डायरेक्ट क्यों गए, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि बेनेली क्यों नहीं लिया आपने, तो वो भाई उसका मेरा पहले प्लान तो बेनेली का था, क्योंकि मैं लक्की भैया की डिलीवरी पे गया था, तो मेरा फर्स्ट प्लान उसी पे था। उन्हीं को देख के मैंने अपने पास भी सुपर बाइक लाया, क्योंकि R15 से पहले ना मैं कोई बाइक चलाया था ना कुछ, मतलब R15 से एक्सपीरियंस बढ़ा कि सुपर बाइक क्या चीज़ है, ये है। तो भाई मैंने ये बाइक जब ली थी तो मैं बेनेली देखने लगा, लेकिन वो आउट ऑफ बजट, मतलब आउट ऑफ बजट क्या, मतलब प्राइस के हिसाब से, बाइक के हिसाब से प्राइस कुछ ज़्यादा ओवर जा रहा था। अच्छा। जैसे मैं जब पता किया था तो मेरे पास बेनेली फर्स्ट ओनर खड़ी थी, जो 2019 मॉडल थी शायद, ऐसे वो 4,90,000 की समथिंग की थी। 490 तो मैं बाद में मिलेगा नहीं रीसेल वैल्यू। तो भाई मैं गया शोरूम पे, तो ये दिखी मेरे को सबसे प्यारी, भाई 4 in 9 तो सब कुछ चाहिए यार। तो मैंने भी 4 in 9 इसीलिए ली, क्योंकि मेरे को भाई G800 वैसे भी बहुत प्यारी लगती थी। 900 के कैटेगरी में भी आती थी, थोड़ा लुक भी आगे से बस चेंज है, बाकी सब 900 के सीसी में भाई, इसीलिए मैंने भी G800 रुपये ली। अच्छा भाई, चलो आप दोनों ने बाइक तो अपनी मनपसंद की ले ली, अपने बजट में ले ली। मैं प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहूंगा कि बेनेली तो चलो आपने ओन कर ली, प्रॉब्लम्स क्या क्या झेल रहे हो इस बाइक के साथ पर्टिकुलरली? दो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसके बाद। सबसे पहला हीटिंग इशू, जिसके चक्कर में पिछले 1 महीने से मैंने गाड़ी नहीं चलाई है। जब से स्पीति से आया, दिल्ली का टेम्परेचर 42 डिग्री से 40 से कम ही नहीं हुआ। और इसका सीन ऐसा है ना, भले ही वो कावासाकी G800 का ऐसा नहीं है, इस चीज़ में मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ कि इसका साथ जानता क्या सीन है। एक तो ये है 600 सीसी की, चलो वो समझ आता है, बजट के हिसाब से आपको अच्छी मिल जाती है। पर दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि इसको ना अगर जैसे 104 डिग्री के बाद इसका सेल्सियस जाता है ना, ये गाड़ी बंद हो जाती है, चलती नहीं है। बिल्कुल बहुत, हाँ बहुत ज्यादा बहुत। इसके और अलावा कोई प्रॉब्लम? उसके अलावा इसका गाड़ी का वेट 140 kg का इसका वेट है, तो बहुत ज्यादा मतलब टफ हो जाता है कि इसको मनोवर करना। तो ये दो चीजें ना बहुत ज्यादा। भाई आप क्या कहना चाहिए? आपकी भी तो ऑलमोस्ट उतनी है मेरे हिसाब से। 254 है। 254। हाँ मतलब भारी है।
5 किलो, हाँ ज़्यादा होगी ना भारी यार। ऑब्वियस सी बात है, 800 सीसी का इंजन है तो भाई ऑब्वियस सी बात है भारी तो रहेगी ना। आपको नहीं वेट फील होता जब आप चलाते मुझे नहीं होता, मुझे वो हल्की लगती है। नहीं मेरे को वो हल्की पर्सनली लगती है। मुझे ये थोड़ी ज्यादा, मतलब ये इसका पता है क्या वजन, इसका वजन ना लगने की वजह से शायद नहीं, इसकी वो सीट गाड़ी थोड़ी चौड़ी है इसलिए थोड़ी और बल्कि इसका लगती है इसका गाड़ी वजन ना, इसका वजन मुझे पूरा फील होता है, बट इसका वजन ना मुझे सिर्फ और सिर्फ इंजन आगे- के पास आगे ज्यादा की लगता तरफ feel है, होता है, आगे वो की थोड़ा तरफ ज्यादा feel फील भी होता यही है, वो चीज़ है। तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आई भाई, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। मेरे को Z800 तो ले लिया आपने, मेरे को तो बस भाई लॉकिंग प्रॉब्लम। ये देखो लॉकिंग प्रॉब्लम है, मानते भाई वो सबके लिए नहीं है। वो देखो मैं बताऊं कैसे होता है, ये ऐसे पीछे हल्का सा प्रेस करोगे फिर ऑन करोगे आराम से हो जाएगा। मतलब सीखना आप पड़ेगा। उसको यूं यूं कर करोगे इस तो बाइक क्या का होगा? नहीं है ये, हर कावासाकी का है मोस्टली। हाँ सब कावासाकी का, पर भाई और एक तो भाई इसका एग्जॉस्ट अगर आप SC का लगवाओगे तो आपके जूते पूरे जला देंगे, जो मेरे पूरे ये जला देखो चुके हैं। कुछ अंश पड़े हैं यहाँ पे। तो ये कौन सा छोड़ देती है गाइस, इसमें बम जल जाते हैं। अब देख लो क्या प्यारे हैं। इसमें लाल पड़ता शरीर भाई और उसमें उसमें हीटिंग प्रॉब्लम इतना ज्यादा तुम्हारे पैर जल जाएंगे। वो खड़ी हो इसमें तो भाई हाँ है, अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो तो ट्रैफिक में सारी सुपर बाइकें करती हाँ है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा इंजन है तो यार और obvious भाई सी अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो आपको तो ऐसा ही नहीं लगेगा कि आप सुपर बाइक चला रहे हो, ऐसा लगेगा ना कि आप मक्खन चला रहे हो ठंडा ठंडा। बात। अच्छा अच्छा ये है, चलो भाई। अच्छा भाई ठंडा तुम भी नहीं। सॉरी नहीं नहीं उतना भी हीट प्रॉब्लम नहीं नहीं, ठंडा देगा। ठंडा भी नहीं। हाँ पर ये है कि इसके अंदर जाता है। अच्छा भाई हाईवे पे ले लो चाहे जैसे ले एक लो। क्रॉस क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, तुमने Z800 चला रखी है और तुमने भी बेनेली चला रखी है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा इस बाइक की अच्छाई क्या लगी इसके अगर मुकाबले में, अगर हम देखें। इंजन बहुत रिफाइन है, जो चलाने में ही फील होता है। अच्छा ठीक है। और उसके ना मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी कि उसका ना रेव लिमिट काफी ज्यादा अच्छी है। हालांकि ये भी 13,500 जाती है, वो भी उतनी जाती है, पर उसकी रेव लिमिट ना पता नहीं क्यों मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एक तो उसका पहला ही गेट तो 109 जाता है, इसका 87 जाता है, और वो मैटर नहीं करता 87 जाए या 109 जाए, पर जब आप पहला गियर खींचते हो ना तो वो मतलब फील होता है कि पहला गियर बहुत अच्छे, मतलब काफी कह सकते हो कि मतलब आधे किलोमीटर तक नहीं का गाइस आपका distance- पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मेरे को बहुत- ये चीज बहुत अच्छा लगा और पावर भी भाई। उसका फ्लाई बाय बहुत गंदा। हाँ इसका सच में, मतलब मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम चलाया था ना, मतलब इसीलिए बाइक मैंने on की है। मैंने बेनेली समझ के मतलब उसका एक्सीलेटर दिया, बट ये उठ गई थी, फिर मैंने उसे तुरंत ब्रेक मार उसका करके क्या है डाउन ना, कर दिया। उसका पता नहीं क्या भाई, उसका वेट भी ज्यादा है, फिर भी पता नहीं कैसे मारती बन रखी है बहुत ज्यादा उसको। उसकी पावर शुरू से ही आपको फील होगी। हाँ, हाँ, इसमें क्या है, इसमें 4000 आरपीएम के बाद ये बूम मारती है, बूम, 5000 हाँ, आरपीएम के बाद बिल्कुल। बूम मारती है, पर उसके साथ ऐसा नहीं है, वो तो देती ही चली जाती है। भाई तुमको क्या कमियां लगी, या फिर मैं अगर अच्छाई जानना चाहूँ भाई जैसे मैंने उसमें चला। कमी कुछ नहीं, अगर आप स्टार्टअप करो सुपर बाइक के लिए तो भाई सबसे बेस्ट बाइक वो है। G800 से ज्यादा बेटर है कि आप उस पे जाओ, क्योंकि भाई उस पे वेट रेशियो है, लेकिन भाई उस पे कंट्रोलिंग इतनी अच्छी है कि मैं खुद चलाया था। हीटिंग प्रॉब्लम क्या, उस बाइक में मेरे को कोई इशू नहीं आया। यहाँ तक वो गाड़ी लीन भी बहुत अच्छी होती है, कुछ भी कर लो बहुत अच्छी बाइक है। क्योंकि मैं जब बाइक लेने गया था तो भैया की बाइक की देख के लिया था। अच्छा अच्छा और रिव्यू भी इन्होंने लिया था। हाँ, रिव्यू मैंने लिया था। मेरे को एक चीज मतलब कावासाकी की, मैंने एक बाइक और पता नहीं मे भी चलाई या नहीं चलाई, पर मेरे को ना कावासाकी की ब्रेकिंग पे जैसे इन्होंने बताया ना, मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। भाई ये चीज मेरे को भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट भाई अभी Braking 2 का? दिन की पहले की हाँ, बात है, नहीं मैं है। अपना लीवर ग्राट तोड़ गया। ये देखो ना यहाँ पे ये बाइक गिरी थी मेरे से, 20 की स्पीड पे गिरी है। मैं तो वहाँ पे बेहोश होके सो गया था, नाटक करके लो भाई उठाओ। सोचो 800 सीसी की बाइक है, मतलब उस हिसाब ब्रेक अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, आपकी रुकेगी, पर ना 800 सीसी के हिसाब से वो वाली बाइट नहीं मिल पाती, पर इसकी बाइट मेरे को पता नहीं कि उससे फार बेटर लगती है। ये एक रीजन हो सकता है। और एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि उस गाड़ी के मुकाबले ना मेरी इसकी माइलेज अच्छी है। अच्छा अच्छा उससे पूछो भाई कितनी भाई तुम्हारी एवरेज क्या दे देती है मेरी? आपकी बाइक? भाई जेब के सारे पैसे चले गए। मतलब 16-17 चले तो इसके भी गए हैं, तो महीने भर खड़ी कर रखी है। मेरे तो बचे। नहीं भाई 16-17 का दे देती है। 16-17 का मतलब हाई। अभी जब मैंने न्यू लिया था आपके साथ जाके, तब 13 का निकाल ली थी मैं। उसका एग्जॉस्ट भी मैंने चेंज कराया, उसके भी वजह से थोड़ा कम था। भाई सर्विसिंग के बाद तो खुलता ही गाड़ी। अच्छा चलो सर्विस से याद आया, सर्विस के बारे में जानना चाहूंगा। दोनों बाइक्स की सर्विस आप लोग कितने में, मतलब आपने भी एक सर्विस करा रखी है? देखो, मैं महंगी सर्विस कराई थी। महंगी बातचीत है बेनेली से। मतलब बेसिक सर्विस करवाता तो सस्ती हो जाती है, ऑब्वियसली बात है। मैंने बहुत सारे पार्ट्स अनवांटेड चेंज करवाए जिसकी जरूरत नहीं थी, लाइक इसका क्लच वायर हो गया, थ्रोटल वायर हो गया, इनकी जरूरत नहीं थी, पर मैंने ये करवा ली क्योंकि टूर पे जाना था। वैसे अगर मैं बेसिक सर्विस की बताऊं तो 8,000 में होगी ही होगी, चाहे जितना मर्जी आप कम करो। और अगर आप ये चीज़ मतलब छोटे मोटे पार्ट्स डलवाओगे, ये थ्रोटल वायर ये सब महंगी चीज़ें, बातचीत तो है 11-12 हज़ार रुपये। अगर एकदम कॉस्ट कटिंग करना है कि कोई पार्ट नहीं डलवाना, नॉर्मल एक बेसिक सर्विस करवानी, इंजन ऑयल एंड एयर फिल्टर और अपना कूलेंट, तो 5,500 में हो जाएगी, मतलब 5500 में। कैटेगरी डिवाइड है, आप कौन सी सर्विस प्रेफर करते हो। भाई आपने कोई सर्विस कराई अभी तक भाई इसकी? अभी तक फर्स्ट वो सर्विस कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सर्विस करके दिए थे। पर मैंने अपने तसल्ली के लिए भाई सर्विस करा, जिसकी कॉस्ट भी भाई बस बढ़ी है 6,000, 5,500, 6,000, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये चीज़ है, ये मतलब इसकी क्लच वायर, ब्रेक वायर मैंने भी चेंज करा रखा है, रिस्क लेना ही नहीं है भाई। नहीं ऑफ कोर्स भाई इन सब तुम्हारा ऐसे- सर्विस चैन चेंज हुआ सेट था?
हाँ सर्विस नहीं अलग से करवाया था। अलग से करवा रहा हूँ मैं, बोले सर्विस में सब मतलब चीजें कैसे 5500-6000 के 5500 रुपए में समथिंग। क्या क्या हुआ था, लाइक इंजन ऑयल ही चेंज किए थे बस, कूलेंट और एयर फिल्टर। बस। हाँ तो वो बेसिक सर्विस basic है जो service। 65 और से एक तो मैंने इसका चेन सेट पूरा खत्म हो गया था उस टाइम, आपको ही पता है, तो वो अलग से मैंने करवाया, हाँ वो वो सर- सब अलग से, हाँ। मतलब मोटी मोटा पूरा खर्चा में 50,000 अगर के ये- लगभग अच्छा मतलब मैं एक चीज पूछूं लाइक 50,000 क्या मजाक से हट गया, 50,000 चला गया। 50,000 चला गया भाई। बजट इसका 50,000 चला गया? 50,000 के पूरी सर्विस। सब कुछ का सर्विस नहीं 5500। अरे यार, चैन सेट डलना भी तो सर्विस ही कहेंगे। चैन सेट हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, भाई 50,000 तो बहुत ज्यादा होता है यार। मतलब वही है 50 के समथिंग मेरा पूरा बाइक अच्छे से अपने हिसाब से। ये होता है ना सेकंड बाइक लेने के बाद अपने हिसाब से उसको रखना, कैसे क्या MC बिल्कुल बिल्कुल। अपने हिसाब से करने में भाई चला गया इतना। अच्छा भाई भाई ये देखो ना एमसी लगाई थी इसका इंडिकेटर के लिए, नहीं हटा दिया। नहीं भाई करना पड़ता है हम लोगों मेरे को नहीं देखा, को। मैं ये देखो ना गाइस ये भाई सब मैं क्या क्या पागल लगा थोड़ी ना 10,000 रुपए का वो खर्च करूंगा। लाइट्स के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, अगर जैसे लॉन्ग भाई टूर मैं तो नाइट राइड किया हूँ बहुत, मतलब गांव से आया था, यही 700-800 किलोमीटर का डिस्टेंस। लाइट तो मेरे को कहीं भी दिक्कत नहीं की, मतलब वो ब्लैक वाला शीशा नहीं, ब्लैक वाला शीशा नहीं होता, हाँ। वो लगा के भी चला रहा था भाई, कोई दिक्कत नहीं कोई था कोई light सुनिए में। था मेरा फीडबैक तो तुझे पता ही है। ये रहा ना प्रूफ ये स्पीति रहा। वैली में महंगी भाई बात चीज। नहीं ये वाली लाइट भी लगाई स्पीति वैली में, इसका भी कोई फीडबैक नहीं आया। और ये वाली लाइट तो है ही खराब, बिल्कुल रद्दी, जीरो। स्कूटी की लाइट भी इससे अच्छी होती होगी। एक चीज और है जो मेरी गाड़ी की थोड़ी सी गलती है, अब पता नहीं उसमें है या नहीं। होटल छोटा भाई बैग मैं ना। भी फील किया हूं आपकी गाड़ी में। हाँ बहुत टाइट है ये। अब ये इसका देखो, नहीं, ये बेनेली में नहीं है, ये इस सिर्फ इस बाइक में ये देखो, ये बिल्कुल स्मूथ है। ये मुझे देखो काफी पसंद है। भाई पैसे खर्च हुए 50,000 रुपए। बिल्कुल भाई। हो सकता है 50,000 में सब चीजें मिल जाए। हाँ ये खर्च हुआ, ये पहले मेरे में भी था, आप याद करो मैंने पैसे खर्च किए अमीर कौन है दोनों में से? भाई। ये दोनों दोनों भाई दोनों मैंने तो सस्ती खरीदी गाड़ी। मैंने कैसे फाइनेंस पे। ये बता दिया ये बता दिया। ये कोई क्वेश्चन पूछना आपसे, आपकी बाइक कब तक कितने बार आपको धोखा दिए कि रास्ते में चलते चलते बंद हो गई ओवर हीटिंग की वजह से? हर ट्रिप पे दिया। हर ट्रिप पे मेरे को आज तक किसी भी ट्रिप पे नहीं आया, मेरी गाड़ी की सबसे स्पीति खास वैली पे नहीं बात। दिया था ना। नहीं क्योंकि ठंडा था ना हाँ, मौसम। हाँ, altitude। मेरे को आज तक कभी भी नहीं आया, वो अब मतलब मैंने यहाँ Kawasaki 110-15 चला गया फिर भी नहीं आया। इसके अगर ये 104 डिग्री क्रॉस करेगी ना तो ये खड़ी इसीलिए होगी। नली मैंने नहीं ली। नली ले लो सबसे अच्छी है, रास्ते में जाओगे गर्लफ्रेंड को नहीं नहीं बैठा भाई के ना, रिकम अगर मैं सुनो, आप लोग सुनो, हाँ हाँ अगर बिल्कुल। रास्ते में गर्लफ्रेंड को बैठा के जाओगे, रास्ते में रुक गई ना, मैं आ जाऊंगा लिफ्ट देने, आ जाओ भाई। मैं तो देखो आपकी बात सही है बट 50,000 मैं की सर्विस पे 50,000 की सर्विस 50,000 की तो काफी एक्सपेंसिव साइड है यार मेरे को, मतलब 50,000 क्या बोल 50,000 में मैडम निकलवा लूंगा मैं। मतलब नॉर्मली अगर मैं देखूं मैं तो कि झंडे के अलावा निकालता भी नहीं, इसकी एक चीज और अच्छी है जो ये प्रोटेक्टर सा दे रखा है ना, ये पहले से ही जो भाई, ये इंजन कंपनी से करवा लगा रहा हुआ आता ये है। ही अब ऐसा है। देख लो इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये देखो। इससे एक चीज होती है ना कि कोई मतलब ज्यादा कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसमें तो तार काट देंगे, हॉर्न ही सब बंद कुछ हो ना सब जाएगा। कुछ विजिबल है तो थोड़ा मत सा- लेना बेनेली। किसको रिकमेंड करता है कि बेनेली ले सकता मैं तो हूं? सबको रिकमेंड करता हूँ बेनेली लो, पर ये जो पॉइंट है ना इनको ध्यान में रख लो कि ये सारी चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। मिलेंगी मिलेंगी। अगर इन सब चीजों से एग्री हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी संडे राइड करते हो तो ले जाओ, कोई दिक्कत भाई नहीं। पहली बात तो सुपर बाइक खरीदना आसान बात है, सुपर हाँ, बाइक को हाँ। रखना आसान बात नहीं है, ये चीज मैं फील कर चुका हूँ। RN5 बेचने के बाद ऐसा फील होता है ना, RN5 पे रहना चाहिए था मेरे को। होता है माइलेज भाई। के उसमें अगर मैं कहूँ तो मेरे को उससे फार बेटर लगती है। नहीं, 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 22, ये चीज़ से तो मैं भी 25 तक की भी मेरे को माइलेज 25 का देती है? हाँ, मैं मैंने भी माइलेज आ टेस्ट गया करा था तो उसमें तो 28 की दी थी, मैं तो फिर भी 25 बोल इसका इंजन लगा देता हूँ इसमें, मेरे को ही 24 600 सीसी है ना। अच्छा एक चीज और जो दोनों में फार बेटर है, मतलब उस गाड़ी में फार बेटर है, साउंड। Of वो course, एक्चुअल में मत एक बोलो रहने दो साउंड के लिए। वो 4:2 वो लीटर क्लास वाला साउंड पूरा इसके अंदर मिलता है। हाँ ऑफ कोर्स भाई बहुत ज्यादा लाउड भी है। जाओगे ना तो दूसरों की गर्लफ्रेंड एक बार साउंड सुना देते हैं आप लोगों को भाई, एक बार साउंड सुनाओ। दूसरों की गर्लफ्रेंड भी देखेंगे। साउंड सुना दो भाई। इसका कार वाला है। बेस अच्छा है, नहीं वो डिपेंड करता है, देखो जिसको बेस वाला ज्यादा पसंद है तो उसके लिए बेनेली में जो RC लगा की सकते तरह हैं। जैसे ऑटो में नहीं, ऑटो चलती है ऐसा लगता है RC चल रही है, वैसे इसमें भी एक कार चल रही है, समझ लो तो वो चल रही है। नहीं यार आवाज तो खैर देखो जिसको लाउड पसंद है तो भाई उसके लिए तो ये बना है, और जिसके लिए बेस चाहिए तो उसके लिए बना है। एक बार सुना दो भाई। भाई ये सुनो 50,000 का आवाज। भाई रियल लाइफ में सच में बहुत ज्यादा लाउड है वो बाइक। बेइज्जती सी महसूस हो रही है इसे स्टार्ट करने से। यार आवाज अच्छी है इसकी भी यार। इसकी कार वाली आती है, पता नहीं बेच दो। जैसे कोई कार नहीं इसके साथ पता है क्या है? हमको आएगी भी नहीं, आवाज आएगी। अच्छा पार्ट्स का थोड़ा सा मतलब लोगों को रहेगा कि पार्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। भाई तुम बताओ, बारिश भी आ रही, जल्दी बता दो। मेरे भाई जो भी पार्ट्स आते हैं पहले भाई पैसे आधे जमा करो, शोरूम पे ऑर्डर करो, मिल जाएगा तो मिल गया, वरना 15 से 20 दिन तक आप बट इंतजार कावासाकी करो। का तो फिर भी अवेलेबल तो जल्दी अबे हो जाता बाइक होगा बंद ना। हो गई ना। भाई बोला मैं डिस्काउंट 2017 में डिसकंटिन्यू हो बंद हो गई, चुकी क्यों है। देंगे पार्ट्स तो वो कंपनी बनाती है भाई। कंपनी बनाती है तो वो बनाएगी? यार- लिमिटेड बनाती है भैया,
एडवांस में बना के नहीं रखती। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि मतलब इजीली अवेलेबल हो जाती चीजें नहीं होती, मैं हो ये जाता है, पूछ रहा मिल जाता है। हमने इसके वाइजर का दे रखा है, अभी तक 15 दिन तक हो गया, अभी तक नहीं, अभी भी बोल रहे हैं भैया 1 महीना लगेगा, क्योंकि चेन्नई में अगर पार्ट्स होंगे, क्योंकि वहीं पे शायद करोल बाग में चले जाओ क्या नहीं मिल जाएगा यार आपको, पहली बात तो ये। जो लोग बेनेली को 1000 RR बना देते हैं, इसको ZX 10R बना देते हैं, अलग से पार्ट्स लगा के, अलग से इंजन लगा के, वो क्या नहीं कर अभी एक सकते। यूट्यूब पे नहीं आया हाँ, कि 650 G650 को G900 बना दिया भाई, हूँ। बताओ। देखा था हाँ। मैंने। वो G900 को 10R बना दिया। तो कपड़े नहीं, उसका अंदर से भी माल पानी बदला गया है। तो वो चीज़ें जब लोग कर सकते हैं तो फिर तो पार्ट्स तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। नेक्स्ट सवाल मेरा ये रहने वाला है, बाइक्स के रिलेटेड अगर मैं बात करना चाहूँ, इसके सस्पेंशन, ब्रेकिंग और टायर्स के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो मतलब कैसी है परफॉर्मेंस आप दोनों की बाइक? पहले मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। मतलब इसके अलावा कोई और बाइक अगर चला रहे हो तो कॉन्फिडेंस तो है, बट उतना नहीं है कि भाई अगर तुम्हें फील चाहिए कि भाई अगर मारोगे तो ABS इसका इतना गंदा है, मैं तो 20 की स्पीड पे लेके ठुक गया था। बाकी भाई लोगों के चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रेकिंग कैसे लेते हैं। मेरे हिसाब से तो भाई ब्रेकिंग बिल्कुल भी सही नहीं है इसकी, आगे की नहीं पीछे की है थोड़ी बहुत बेटर है, लेकिन आगे की भाई है ही नहीं, समझ लो खत्म ही है पूरी, चलाने का मन ही नहीं करता ब्रेकिंग। तो मतलब ऐसा कि तुम्हारी इस बाइक के साथ है या अब जो भी G800 आती है उसमें ही भाई अभी तो समय या तो मेरे हैंडलिंग में प्रॉब्लम है, या तो भाई ऐसी कंपनी की साइड जैसे आप चलते हो 80-90 पे हैंडल छोड़े तो ऐसे हाँ, ऐसे ये होता कांपता है, है। इनका कम स्पीड में कांपता है, तेज स्पीड में नहीं कांपता। तेज स्पीड में भी कांपता है। मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे था, 80 की स्पीड पे कांपती है। वो लड़की मेरे को हाई करी थी, मैं उसके चक्कर में हाथ छोड़ दिया और लड़की बुरवाएगी भाई और तो कुछ इसका नहीं एक ही रीजन है, एलॉय बैंड होंगे या एलॉय में थोड़ा सा Alloy- गाड़ी की बता रहा हूँ, या कोई सी भी XYZ आप हार्ले उठा लो 675 750, अगर आप उसको लेके जा रहे हो ना, एक बार वो वर्कशॉप पे गई है तो 5000 रुपये उसके लगने ही लगने हैं। भाई मैं अभी चाहे कुछ करोल भी बाग करा से लो। होके आया, अभी जस्ट होके आया, आपके सामने 3000 रुपए का बिल बना अभी जस्ट। हाँ, और ये बहुत अभी आया नॉर्मल सी भाई। चीजें होंगी, कोई मतलब हाई फाई नहीं है। सब छोटे, जैसे ये हो गया, हाँ, ये हो गया, इसकी वायर हो गई, बस इसमें ही खर्चा हुआ है टोटल 3000 रुपए। अच्छा एक चीज़ और मैं भाई जैसे खुद भी पूछना चाहता हूँ, तुमने इसकी डाउन पेमेंट कितनी करी थी? भाई डाउन पेमेंट 3 लाख करी थी। आपके सामने की थी। कितने साल की किस्त बनवाई? ये बनिया 2.5 साल की। इसमें 2 ऑप्शन होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लगता है, एक कम लगता है। तो वो हाई वाला ही लगाते हैं, क्योंकि सेकंड हैंड बाइकों पे हाई लगाते हैं। हाँ। तो आप उनसे थोड़ा बहुत कमीशन दोगे ना तो कम कर देंगे, क्योंकि देखो नॉर्मली जो लेते हैं वो 14% का लेते हैं, वैसे 11% का है नॉर्मली आप लगवाओगे तो। 11% पे लगवाओ, आप आराम से चलाओ, कोई ज़्यादा नहीं है यार। 2 लाख का भाई अच्छा सुपर मैं बाइक यही पूछना चाहता हूँ, 9000 रुपये हर महीने देते समय मतलब नहीं, 7